को हमने आवेदन दिया था रोड के लिए, जो कि रोड 1253 में कटा हुआ है। अब 1253 में कटा हुआ, पहले सीओ साहब के आवेदन दिए, सीओ साहब के देने के बाद में थाना प्रभारी के भी आवेदन दिए, वो भी इंक्वायरी करके। मेरी मौजूदगी मेहतरपट्टी गांव में है, जहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीणों के द्वारा कितना ज्यादा अतिक्रमण किया जा रहा है और बार बार आवेदन देने के बाद में अंचला पदाधिकारी स्वयं आए हुए हैं और यहाँ रास्ते की शिनाख्त कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता नापा जा रहा है, इस साइड में घर बना हुआ है और घर के सामने इतना सारा रास्ता पूरा बचा हुआ है। इसके बावजूद लोगों को अपने जमीन से संतुष्टि नहीं है, पता नहीं मरने के बाद इस जमीन को लेके कहाँ जाएंगे। ये ऐसा गाँव है, देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी नहीं घुस सकती, थाना की गाड़ी भी नहीं घुस सकती और जब कोई प्रॉब्लम होता है तो प्रशासन के ऊपर में आवाज उठाया जाता है कि प्रशासन हमारे लिए कोई मदद नहीं करती। लगातार आवेदन पे आवेदन दिया जा रहा था और अंचलाधिकारी ने स्वयं देखने आए हुए कि आखिर कौन से रास्ते की विवाद है और यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए राष्ट्रीय जो है अंचलाधिकारी की ओर से अमीन भी रखा गया है, जो जमीन नापी करने का काम करते हैं, उनको बुलाया गया है। प्रशासन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, अशरफ अली जी आए हुए हैं थाना की ओर से कि ताकि कोई विवाद अगर उत्पन्न होती है तो यहाँ पे बिल्कुल उस विवाद का निपटारा किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जमीन नापी हो रही है, इस साइड कैमरामैन दिखाएंगे सर, आप देखिए इतने सारे जमीन को यहाँ पे अतिक्रमण करके रखा गया। ये लोग चाहते नहीं कि हमारे गांव का विकास हो और बाद में बोलते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारी हम पे ध्यान नहीं देते। देख सकते हैं ग्रामीण कितने ज्यादा असंतुष्ट हैं अपने मनोभाव से, अपने संपत्ति से, जबकि सरकारी जमीन को भी कैप्चर कर लिया जा रहा है। जब गाँव कहीं बसता है तो वहाँ पे सीधा सीधा प्रावधान दिया गया है पंचायती विभाग के द्वारा कि आपको कम से कम 8 से 10 फीट 12 फीट रास्ता छोड़ना होगा ताकि एम्बुलेंस की गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी और हॉस्पिटल की गाड़ी जो है वहाँ पे पहुँच सके। और जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है और सभी के सभी ग्रामीणों का प्राय दोष दिया जाता है। आपस में एक इंच जमीन के लिए लड़ाई किया जाता है। और कुछ बताएंगे अंचलाधिकारी से भी हम आपको बात करवाएंगे, तब तक के लिए थोड़ी देर के रुकिए। देख सकते हैं पंचायती राज विभाग का ये गांव है, मेहतरपट्टी गांव, बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत ये आता है। यहाँ अंचलाधिकारी अभी आए हुए थे, बार बार आवेदन दिया जा रहा था, बार बार आवेदन दिया यहाँ तक कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख और आखिर में वो तारीख की इंतजार खत्म हुई। सीओ साहब जो है अंचलाधिकारी हैं और वहाँ से जो थाना प्रभारी अपने दल बल को भेजे हुए थे, जिसमें अशरफ अली मौजूद थे और वो यहाँ भी मौजूद थे। यहाँ पे देखें नापी का किया गया है, नक्शा के हिसाब से यहाँ गाड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि इसके ठीक इस घर के पीछे सरकारी जमीन है जो कि लगभग 1 से सवा बीघा के अंदर में तालाब है, पोखरा है जिसे कहते हैं मिथिलांचल में। ये पूरे पोखरा बना हुआ है और पोखरा के ऊपर में जो किनारे में जो भिंडा होता है उसके ऊपर में घर बनाया गया है। तो सरकारी जमीन की ओर वे रास्ता बनाने की पहल नहीं कर रहे बल्कि हमारी निजी जमीन को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसा गाँव है, हर गांव का प्रधानमंत्री पथ निर्माण विभाग हो चाहे मुख्यमंत्री राज्य सड़क निर्माण योजना हो, उसके तहत में कहा जाता है कि हर गांव को मेन रोड से जोड़ना है। लेकिन गांव की बड़ी दुर्भाग्य होती है कि गांव ऐसा जुड़ नहीं पाता, गांव के लोग भी नहीं चाहते कि हम लोग शहर से जुड़े और ये सबसे बड़ी विडंबना है। देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, सामने में बहुत सारा रास्ता छूटा हुआ है, जगह छूटा हुआ है, उसके बावजूद जाफरी लगा दिया गया है। इस गांव में दुर्भाग्य इतना है कि ना तो एम्बुलेंस की गाड़ी आ सकती है, ना कोई प्रशासन की गाड़ी आ सकती है और गलती से कहीं अगर इस झोपड़े में आग लग जाए गर्मी के मौसम में तो यहाँ फायर की गाड़ी भी नहीं आ सकती है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जब प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं तो जो सरकारी रास्ता गया हुआ है, जिधर से आज से बरसों पहले से सरकारी रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते की पहल नहीं करते। और दुर्भाग्य यह है कि बस यहीं तक नापा गया है जमीन को, इसके बाद कह दिया गया है कि उधर आप आपसी समझौते से इस रास्ते को बना लें। बड़ा दुर्भाग्य होता है और अंचलाधिकारी बयान देने से भी मुकर रहे हैं, कुछ भी उन्होंने बयान नहीं दिया है। आइए मैं आपको उस जगह पे ले सकता हूं कि ये जो रास्ता गया हुआ है वो अंतिम घर कहां तक है। देख सकते हैं कितना सकरी गली है, इस मोहल्ले में एक बाइक आने में भी कितना ज्यादा दिक्कत होता होगा। और पंचायती राज व्यवस्था के काफी दिन हो गए हैं, ना तो यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देता है, ना यहाँ का पंचायत समिति ध्यान देता है और विधायक की तो बात ही छोड़ दीजिए, सांसद को तो लोग पहचानते भी नहीं है, मुंह भी नहीं देखे हैं, बस पार्टी के नाम पे थप्पा लगाए जाते हैं, जिताने का काम करते हैं। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि इस मोहल्ले में कभी विधायक और सांसद भी आए होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों का हाल कैसा बेहाल है। बारिश के मौसम में यहाँ से शायद कई बुजुर्ग और कई बच्चे गिर के उनके हाथ पैर भी टूट गए होंगे। यहाँ से सारी माँ बहनें खड़ी हुई हैं और इन लोगों के आंखों में अभी तक ये सपना संजोया जा रहा है कि हमारे रहते तो शायद कभी रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, हम लोग गरीबी में ही रह गए, पता नहीं कब भारत सुधरेगा। और हम लोगों को जो आश्वासन दिया जाता है कि हम लोगों के घर तक भी 4 व्हीलर आएंगे, 4 चक्के आएंगे, आज इनके घरों में पलायन के शिकार हुए बहुत सारे युवा हैं, नाती हैं, पोते हैं, सभी के सभी यहाँ रहते नहीं, दिल्ली मुंबई में काम करते हैं। और ये अंतिम घर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक अंतिम घर है। शायद ये घर तक तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में
कोई अगर कोई ऐसा नेता ही आया, कोई ऐसा बिना भ्रष्टाचार मुक्त पदाधिकारी है, वही यहाँ तक गाड़ी ला सकता है। देख सकते हैं यहाँ से आने में कितनी ज्यादा दिक्कतें होती है। यहाँ तक कभी 4 व्हीलर नहीं आ सकता। वहाँ पे घर बना रहे हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का यहाँ घर बनाया जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 10,000 रुपए टेलर ईटा दिया जाता है, 15,000 रुपए ईटा भी टेलर दिया जाता है। बालू और सीमेंट की तो रेट ही मत पूछिए, जब मन चाहे तब बढ़ा दिया जाता है। इंदिरा आवास से तो किसी का बाथरूम भी नहीं बनता, तो घर कैसे बनेगा। आइए यहाँ की माँ बहनों तो भी आपको बात कराते हैं कि कितने सालों से ये जमीन या ये रास्ता ऐसा ही है। जो मैं आपको दाहिने तरफ ले गया था, दूसरी तरफ जो है बाईं तरफ मुड़ती है। इस रास्ते के बारे में बताता हूँ ये अंतिम कहाँ तक जाता है। देख सकते हैं ये भी है, यहाँ पे गाय बंधी हुई है। और यहाँ पे अगर कभी इस मोहल्ले या इस गांव के या इस घर के बच्चे अगर बाहर चले जाते हैं और उनको भी अगर शौक होता है कि मैं एक 4 व्हीलर लूँ, 4 चक्का लूँ और दुपहिया वाहन को लूँ, तो यहाँ पे बरसात के मौसम में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। देख सकते हैं कि इस प्रखंड का ऐसा पंचायत है जहाँ के जनप्रतिनिधि को कोई सूद नहीं है। लाखों लाखों रुपए, करोड़ों करोड़ रुपए ढकार जाते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी को मिला लिया जाता है और कोई प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ तक सूद लेने नहीं आते। ये अंतिम घर है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। कैसे रहते होंगे ये लोग, इसके बारे में कल्पना करना भी बड़ा अजीब लगता है कि किस तरह के गरीबी की दलदल में ये रह रहे हैं। आज पूरा भारत जो है अमीरी की ओर बढ़ रहा है, गरीबी मिटाओ के नारे लग रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि ऐसा भी गांव है जहां पे लोग आने को कतराते हैं। यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती। और अभी अभी अंचला अधिकारी आए थे और ये सारे ग्रामीण जो है अपनी एक निजी 1 बित्ता जमीन भी नहीं देना चाहते हैं। पोखरी कते दूर में चले पोखरी छले या बड़ी पलोटन छले या पोखरी सब भर भर लेलकै पोखरी के सब भर लेलकै, घर बांध लेलकै। अब हमरो सबके एम्हर चल के बुल के दिक्कत होई हबे, बेटा बेटी के शादी विवाह होई हबे तो गाड़ी घोड़ा नहीं आबै छै, गाड़ी घोड़ा नहीं आबै छै, नहीं आबै छै। पूरा बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत, बहुत धिया पुता खस पड़े छै, धिया पुता खस पड़ जाए। विधायक जी आवे छथिन, विधायक जी आते हैं कि नहीं? विधायक जी यहाँ कभी आए हैं? विधायक मुखिया नहीं आते हैं कभी भी? नहीं, नहीं कहियो नहीं आवे है, कभी नहीं आवे हैं, कहियो नहीं आवे हैं। कहियो नहीं आवे। कितनी बड़ी दुख पीड़ा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जिसे अपना अहम वोट देते हैं उसके लिए यहाँ पे कोई उनको सूत्र लेने नहीं आता। देख सकते हैं कितनी छोटी सकरी गली है और यहाँ तक अंचला अधिकारी यहाँ तक आए भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप आपसी समझौते के अनुसार अपने रोड को देख लीजिए। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ जो आवेदन किए थे और जिनके आवेदन पे यहाँ 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि कई बार अंचला पदाधिकारी आए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने आवेदन किस विषय में किया था और आखिर अंचला अधिकारी की यहाँ उपस्थिति किस कार्य को लेकर हुई थी। हम आपको उस शख्स से मिलवाएंगे जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बारंबार आवेदन दिया और उनके आवेदन पर सुनवाई करते हुए आज अंचलाधिकारी आए थे और अंचलाधिकारी ने उन्हें क्या क्या आश्वासन दिया आप देखे ही हैं। यहाँ पे कई जगहों पे उन्होंने किला खुट्टा गाड़ा हुआ है, सीमांकन तय किया है, उसके बावजूद अभी भी ग्रामीणों में तनाव की स्थिति बना हुआ है। आइए जानते हैं जगत जी से कि उन्होंने क्या आवेदन दिया था। बताएंगे जगत जी? आपका बहुत स्वागत है। अंचल अधिकारी को हमने आवेदन दिया था रोड के लिए, जो कि रोड 1253 में कटा हुआ है। अब 1253 में कटा हुआ, पहले सीओ साहब के आवेदन दिए, सीओ साहब के देने के बाद में थाना प्रभारी के भी आवेदन दिए, वो भी इंक्वायरी करके गए। 2019 में हम दिए थे सारे आवेदन, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। आता है, खाना पूरी करता है, चला जाता है। अभी लेकिन सीओ साहब के द्वारा जो यहाँ पे सीमांकन तय किया गया है, तो क्या इस सीमांकन से आप लोग खुश हैं? नहीं, सीमांकन से खुश नहीं है क्योंकि गलत ढंग से ही लगाया गया है। अंचल अधिकारी के जो अमीन होता है देवेंद्र पासवान ने वो रखा हुआ है अलग से, वो पैसा लेकर के ही सब कुछ करता है। आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर अमीन साहब कर रहे हैं, तो क्या इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी को है कि वो पैसा लेकर किस तरह का कारोबार करते हैं? अंचल अधिकारी को सब कुछ मालूम है, जानकारी में है, उनके जानकारी से ही सब कुछ होता है, वैसे नहीं होता कुछ। आप जो ये बता रहे हैं कि अंचलाधिकारी के ही सब जानकारी से होता है, अंचलाधिकारी को ये जानकारी है, तो फिर अंचलाधिकारी भी आपके कहने का मतलब इसमें संलिप्त है, इस भ्रष्टाचारी में वो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं? अंचल अधिकारी इसमें लिप्त है या नहीं है ये बात हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो उनके साथ अमीन आता है, प्राइवेट से आता है, वो तो एकदम लिप्त है, इसमें कोई दोष मत नहीं है। ये जो पीछे जो तालाब है, ग्रामीण बता रहे हैं कि पीछे तालाब है, तालाब के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया, तो ये तालाब कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? तालाब 1 बीघा 17 कट्ठा है कुल, जो कि रोड के रास्ता है 12 कट्ठा कुछ कटा हुआ है। 1253 में रास्ता कटा गया है, हमको तालाब से कोई मतलब ही नहीं है। 1253 में रास्ता कटा गया है तो कम से कम जो भी रास्ता है 8 फीट आने जाने के तो होना चाहिए किसी भी मोहल्ला में ना। आज तक इतना दिन से हम लोग आवेदन पर आवेदन देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आज तक ही रोड नहीं बन पाया है। यहाँ के जो स्थानीय
जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया हो गए, प्रमुख जी हो गए, पंचायत समिति हो गए, विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, कभी इस गली मोहल्ला में सुध लेने आए आप लोगों की? आप लोग किस तरह से जिंदगी व्यापन करते हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए ही आता है जनप्रतिनिधि, उसके बाद में घूम के भी नहीं आता है। हमारे यहाँ के मुखिया इतना डरा हुआ है कि घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, आने के लिए भी तैयार नहीं है। उनके से भी आवेदन दिया गया है, लेकिन फिर भी आने के लिए वो तैयार नहीं है, ना सुनने के लिए तैयार है। अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग मुखिया के यहाँ जाते जाते चप्पल घिस गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया अभी तक। आप अपने स्थानीय विधायक को इसके बारे में जानकारी दिए? विधायक को दिए? जी जी, एकदम दिए। प्रमुख जी को दिए कि नहीं? जी दिए, प्रमुख साहब को भी जानकारी दिए, स्थानीय अरुण शंकर विधायक जो है उनको भी जानकारी दी। वो भी सीओ साहब को फ़ोन करके कहे, लेकिन सीओ साहब अपना आते हैं, खाना पूरी करते हैं, चले जाते हैं। इसके सिवा कुछ नहीं। सिर्फ हम मांग करते हैं, कोई भी कितना भी अतिक्रमण किया हुआ, हमें 8 फीट रास्ता से मतलब है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, जबकि बस्ती में रास्ता एकदम क्लियर कटा हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई चाहे कितने भी जमीन अतिक्रमण किया हो, बस हमें एक गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। 8 से 12 फीट का जो रास्ता होता है, जिससे हमारा गांव खुशहाल हो जाएगा। हर नम आंखों में खुशियां दौड़ेगी। जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो अपने जाने का इंतजार कर रहे हैं, शायद उनके सपने पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये अभी भी एक शुरुआत जगह है मैतरपट्टी के मेन जो अंदर जहाँ पे जमीन की समस्या बनी हुई थी। अंचल अधिकारी आए थे, बताएंगे सर कि यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कितना जमीन सीमांकन तय किया गया था? यहाँ से 10 फीट सीमांकन तय कर दिया गया है, जो आगे वहाँ तक है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक सीमांकन तय कर देने के बावजूद भी यहाँ से क्लिप उखाड़ दिया गया है, जबकि अभी अंचल अधिकारी घर के गए, सीमांकन करके गए हैं, फिर उसके बावजूद भी इसको हटा दिया गया है। देख सकते हैं, बहुत बड़ी दुख की बात है कि अभी अंचलाधिकारी आए हुए हैं। देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट यहाँ पे है सीमांकन का, और ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। लगभग ये 10 फीट के आसपास का ये रास्ता है, और उन्होंने कहा है कि आप लोग इतने पे आप सामंजस्य बना के रहें ताकि समस्त ग्रामीण लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि हमारे गाँव में कोई रोड बने। वो अपने ज़मीन से संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि रोड पे भी हमारा घर बना रहे। तो ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इस गांव में रोड कब बनेगा, इस वार्ड में रोड कब बनेगा।